हेलो साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहाड़ी। साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है बायोलॉजी का, और ये एलटी ग्रेड का जो आने वाला एग्ज़ाम है, जीआईसी प्रवक्ता का जो एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसके लिए जब ये महत्वपूर्ण है तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है साथियों, आज हम लोग बात कर रहे थे टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी दो शब्दों से बना है, टैक्सेस और नोमोस। टैक्सेस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब होता है लॉ, मतलब अरेंजमेंट, व्यवस्था और नियम। यानी कि टैक्सोनॉमी का अगर हम पूरा अर्थ निकालें तो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ। अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, ये टैक्सोनॉमी का पूरा मतलब होता है। किसी भी रूल, किसी भी नियम के अनुसार जब हम पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी जो शब्द है, इसको एपी डे कंडोले नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बॉटनिक, मतलब थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी में प्रस्तावित किया था। ठीक है, टैक्सोनॉमी में निम्नलिखित बिंदुओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। मुख्य मुख्य जो बिंदु है उनकी हम बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। और आइडेंटिफिकेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी जीव, किसी भी पेड़ पौधे को अन्य पहले से ज्ञात जीवों से पहचानते हैं तथा उसे किसी विशेष टैक्सोनॉमिक ग्रुप में बाद में रखते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर या नामकरण, जीवों का नामकरण अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक नियमों, इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स के अनुसार किया जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर कहते हैं। और इसमें अगर हम जंतुओं की बात करें तो ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और पेड़ पौधों के लिए ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इसका यूज करते हैं। ठीक है, तीसरी जो प्रक्रिया है वो है क्लासिफिकेशन। वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव को उसके आसानी से दिखाई देने वाले लक्षणों के आधार पर, हम इजीली ऑब्जर्व करने वाले लक्षणों के आधार पर कैटेगरियों में या श्रेणियों में रख देते हैं। ठीक है, वो क्लासिफिकेशन। तो इन तीन बातों का हम जो है अध्ययन करते हैं क्या में? टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी के अलावा एक और इसकी ब्रांच है जिसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो, या सिस्टमैटिक शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले लीनियस ने किया था। ठीक है, और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिस्टेमा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों का क्रमबद्ध विन्यास। ठीक है, लीनियस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में सिस्टमैटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, सिस्टमैटिक्स में निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। नंबर एक, जो टैक्सोनॉमी में हम करते हैं वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उनका नामकरण यानी नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर उनको इजीली क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, और फिर उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी विकासवादी संबंधों का अध्ययन करते हैं। विभिन्न जीवों के बीच में जो विकासात्मक रिश्ते हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, आधुनिक टैक्सोनॉमिकल अध्ययनों में टैक्सोनॉमिस्ट जीवों की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उनके इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके अलावा जो है उनकी सेल संरचना, सेल स्ट्रक्चर, और इसके अलावा
डेवलपमेंट प्रोसेस, विकास प्रक्रियाओं, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आदि का पूर्णतः उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है, तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है साथियों। पहले तो टैक्सोनॉमी का हम अर्थ बता चुके हैं आपको, टैक्सिस और नोमोस दो शब्दों से मिलके बना है और इसका मतलब होता है कि किसी भी नियम के अनुसार व्यवस्थित करना या अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, सिस्टमैटिक्स जो है वो लैटिन भाषा के सिस्टेमा शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और इसको लीनियस ने सर्वप्रथम उपयोग किया था अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में। ठीक है, इसके अलावा टैक्सोनॉमी में केवल की आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन किया जाता है, मतलब ये सिर्फ इन 3 चीज़ों से संबंधित होता है। जबकि सिस्टमैटिक्स आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के अलावा जो है उनके विकासात्मक या विकासवादी संबंधों का भी अध्ययन करता है जीवों के बीच में। ठीक है, इसके अलावा सिस्टमैटिक्स का जो मुख्य रूप से लक्षणों के आधार पर समूह में वर्गीकृत करता है जीवों को, इसी तरह जो सिस्टमैटिक्स है, टैक्सोनॉमी क्या करता है, मुख्य रूप से जो लक्षण दिखाई देते हैं ऑब्जर्वेबल या सामान्य रूप से दिखाई देने वाले जो लक्षण होते हैं उनके आधार पर वर्गीकृत करता है जीवों को। लेकिन जो सिस्टमैटिक्स है वो लक्षणों के साथ साथ आधुनिक विकासात्मक परिस्थितिकीय जानकारी का भी उपयोग करता है। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ और ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स से बता रहा हूँ। आने वाले समय में ये LT ग्रेड, TGT और PGT इनके लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो लोग ERMS टियर 2 एग्ज़ाम, इसके अलावा NVS नवोदय, KBS टियर 2 एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखिए। अब टैक्सोनॉमी में तो हम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स यानी कि सामान्य रूप से दिखाई देने वाले लक्षणों को पढ़ते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक्स में हम इन लक्षणों के साथ साथ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स या सामान्य रूप से दिखाई देने वाले लक्षणों के साथ साथ उनके आनुवंशिक कैरेक्टर्स, उनके विकासात्मक कैरेक्टर्स, उनकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस, उनकी सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, उनकी एनाटॉमी, उनका जो है बायोकेमिस्ट्री, इन सभी का अध्ययन भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो टैक्सोनॉमी का चौथा गुण है वो है कि वर्गीकरण अपेक्षाकृत सीमित होता है, मतलब हम टैक्सोनॉमी को सीमित उसमें देख सकते हैं, जबकि जो सिस्टमैटिक्स है वो ज़्यादा व्यापक और गहन अध्ययन करने में मदद करता है पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बारे में। आधुनिक विज्ञान में टैक्सोनॉमी को सिस्टमैटिक्स का एक भाग माना जाता है। ठीक है, जबकि सिस्टमैटिक्स जो है वो टैक्सोनॉमी से बहुत ज़्यादा व्यापक अवधारणा, मतलब बहुत ज़्यादा डीप कंसेप्ट है, जिसमें टैक्सोनॉमी को भी हम शामिल करते हैं अब। ठीक है, तो अब हम बात करें साइटोटैक्सोनॉमी की। साइटो का मतलब होता है सेल से। ठीक है, और टैक्सोनॉमी तो आप समझते ही हैं। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी आप समझते ही हैं, अरेंजमेंट टू अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, तो सेल की संरचना उसके गुणधर्म के आधार पर मान्य नियमों के अनुसार हम जब जीवों का, पेड़ पौधों का वर्गीकरण करते हैं, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स का प्रयोग करके जब हम वर्गीकरण करते हैं टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए, तब ऐसी अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऐसे अध्ययन को हम लोग कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। यह मुख्यतः क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के बिहेवियर जैसी साइटोलॉजिकल जानकारी पर आधारित होती है साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, कीमोटैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें
तो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अंदर कीमो मतलब होता है यहां पर केमिकल या रसायन। पेड़ पौधों जीव जंतुओं के अंदर उत्पन्न होने वाले रसायनों के आधार पर, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के आधार पर जब उनका वर्गीकरण किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कीमोटेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? कीमोटेक्सोनॉमी। और कीमोटेक्सोनॉमी में हम मुख्य रूप से जो है एल्केलाइड्स, कैरोटीनाइड्स, टेनिन्स, पॉलीसेक्राइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसके अलावा बहुत सारे और भी जो केमिकल्स होते हैं, उनका बायोकेमिकल्स होते हैं, उनका उपयोग करते हैं वर्गीकरण के लिए। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और हैं टेक्सोनॉमी का व्यावहारिक महत्व की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले तो जो अननोन ऑर्गेनिज्म या पेड़ पौधे होते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, जो अज्ञात होते हैं, उनको पहचानने, उनको आइडेंटिफाई करने, उनका नामकरण करने और उनका वर्गीकरण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा है कि ये मैक्सिमम डाइवर्सिटी, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को हमें ज़्यादा मिलती है। ठीक है, द्वितीय अधिकतम विविधता, अगर हम देखें इसके टेक्सोनॉमी में हम लोग जो देखते हैं महत्वपूर्ण बातों को, तो जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हम लोगों को देखने को मिलती है। और जो सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी है, द्वितीय अधिकतम विविधता है, वो कोरल रीफ्स में पाई जाती है। और जो कोरल रीफ्स हैं वो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ सुंदरबन, ठीक है, गुजरात का कच्छ क्षेत्र और इसके अलावा अंडमान निकोबार, यहाँ पर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ज्ञात वर्णित प्रजातियों की जो संख्या है वो लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन है और बायोडाइवर्सिटी को दर्शाती है, जैव विविधता को शो करती है, प्रदर्शित करती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनके प्रकार को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। साथियों, वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको आप लोग बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर्स कर लीजिएगा। और आने वाले समय में मैं रोज़ आपको जो है बायोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी और नीट, इससे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। नेट का इशू रहता है मेरे घर पे, तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिल सके। इसी बात के साथ पुनः निवेदन कि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।